हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा सेकंड वीडियो ऑफ रेस्पबेरी पाई पिको सीरीज। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कैसे हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, कैसे रेस्पबेरी पाई में हम लोग माइक्रोपाइथन इंस्टॉल करते हैं रेस्पबेरी पाई पिको में। तो ये वीडियो में उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, आज एलईडी को कंट्रोल करेंगे। मतलब जो कल हम रेस्पबेरी पाई पिको में माइक्रोपाइथन इंस्टॉल किए थे, तो माइक्रोपाइथन के थ्रू हम लोग कैसे एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू कैसे रेस्पबेरी पाई पिको का एलईडी ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो आज हम करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को रेस्पबेरी पाई पिको को पिन डायग्राम वगैरह सब कुछ समझना पड़ेगा, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह सब कुछ। आप अगर चाहोगे रेस्पबेरी पाई पिको को आप आर्डिनो से भी प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन मैं माइक्रोपाइथन यूज कर रहा हूँ क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को सपोज एम्बेडेड सिस्टम सीखना है पाइथन लैंग्वेज में, तो वो क्या कर सकते हैं, रेस्पबेरी पाई सपोज बहुत ज्यादा कॉस्टली है और मार्केट में अभी भी अवेलेबल नहीं है, मतलब स्टॉक बहुत लिमिटेड है, तो आपको बहुत ज्यादा प्राइस देके खरीदना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या होगा, आप एक पिको ले लो, पिको के अंदर आप प्रोग्राम करके भी पाइथन का आप एम्बेडेड का या आईओटी का प्रोग्राम बना सकते हो या प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ES32 में माइक्रो पाइथन कैसे करना है, वो भी कर सकते हो। ES32 में माइक्रो पाइथन वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर, मतलब फॉर्मवेयर इंस्टॉल करके उसके अंदर भी आप थोनी के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन हम लोग ये जो सीरीज है उसके रिलेटेड नहीं है, हमारा है ओनली पिको के अंदर। आगे वीडियो में हम मतलब आगे एक सीरीज आएगा जिसमें हम लोग नोड एमसीयू या ESP32 इनमें से कोई एक को लेकर हम माइक्रो पाइथन कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हमारा ब्राउजर पे। तो पहले हमको पिन डायग्राम समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पिको W पिन आउट। ठीक है, इमेजेस, कोई एक पर्टिकुलर इमेज को ओपन कर लो। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरा पिन डायग्राम है रेस्पबेरी पाई पिको का। आई थिंक ये विजिबल है। हाँ, अभी देखो, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा, यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्विच लगा हुआ है, वो बूट सेल का था। आप लास्ट क्लास में बताया था, आपको जब भी कोई फॉर्मवेयर अपडेट करना है तो आपको बटन को प्रेस करके यूएसबी को कनेक्ट करो, देन आप फॉर्मवेयर अपडेट कर लो, जो फर्स्ट टाइम करना होता है उसको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, रेस्पबेरी पाई पिको में अगर कोई भी मेन डॉट पाई में आप प्रोग्राम सेव करते थे, वो बैकग्राउंड में रन होते रहता है, वो भी कभी कभी डिलीट नहीं होता है। उसके अगर करना है तो पूरा का पूरा सारा का सारा प्रोग्राम आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो बूट सेल को प्रेस करके भी आप कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कितने सारे जीपीआईओ पिन है। जीपीआईओ 9 10 11 13 15 अप टू ऑलमोस्ट 20 से ऊपर जीपीआईओ पिन है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे क्या करना है, आज एक एलईडी को लेना है, एलईडी को ऑन ऑफ करना है। सपोज जो एलईडी है GP0 में मेरा कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एलईडी है जो GP0 में, यहाँ पे देखो GPIO 0 में कनेक्टेड है, तो उसको मैं ऑन ऑफ करूंगा। वो बेसिकली वाईफाई का है, वाईफाई ऑन ऑफ होता है तो वो होता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर आप चाहोगे क्या माइक्रो पाइथन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो फास्ट लिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जितने भी सारे हैं, जैसे ESP8266, ESP32, RP2, बहुत सारा बोर्ड के लिए दिया गया है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए RP2। ठीक है, उसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है देन मैं आपको बहुत इजी मेथड में भी प्रोग्राम करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे टाइमर्स को कैसे एक्टिवेट करना है, जीपीआईओ पिन को कैसे एक्टिवेट करना है, देन इनपुट कैसे लेना है, देन ईवाट को कैसे काम करना है, देन पीडब्ल्यूएम में कैसे काम करना है, बहुत सारा चीज दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थोनी को ओपन कर लेंगे। ठीक है, थोनी ओपन हो गया, हमारा डायरेक्टरी में हम चले जाएंगे। हमारा डायरेक्टरी क्या था, पिको यूट्यूब। ठीक है, ये वाला मेन डॉट पाई था। यहाँ पे देखो कल हम प्रोग्राम किए थे प्रिंट हेलो वर्ल्ड बोल के, लेकिन आज हम
एलईडी ऑन ऑफ करेंगे। तो पहले हमारा पिको को कनेक्ट कर लेंगे लैपटॉप में। देखो यहाँ पे देख सकते हो मैं सोल्डरिंग कर लिया हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे जाओगे, जब पिको को लाओगे ना, वो यहाँ पे सोल्डरिंग मतलब मेल हेडर सोल्डरिंग नहीं रहता है। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मेल हेडर या फीमेल हेडर सोल्डरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करूंगा, सिंपल कनेक्शन है। यूएसबी को कनेक्ट करूंगा लैपटॉप में, देन इसको कनेक्ट करूंगा। कनेक्शन हो गया। अभी चलते हैं प्रोग्राम पे, ठीक है। साइड में मैं इसको ऐसे ओपन रखता हूँ, सो दैट कुछ भी चेंजेस होगा, जो भी होगा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैं लास्ट क्लास में बताया था। अभी देखो, अभी अभी तक पिको हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमको पहले रॉन जाना पड़ेगा, देन कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर, देन यहाँ पे मुझे पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यूएसबी 6 है, COM6, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो मेन डॉट पाई उसके अंदर भी था, जो बेसिकली इनफाइनाइट लूप में वाइलन चल रहा था। तो हम लोग मेन डॉट पाई को निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हम लोग मेन डॉट पाई अभी सेव नहीं करेंगे। अगर सेव कर लिए तो बैकग्राउंड में वो क्या होता रहेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। तो मैं निकाल दिया इसको, ये वाला रहने दो मेन डॉट पाई। देन यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल। यहाँ पे सपोज दे दिया एलईडी, ये वीडियो 1 है, तो एपिसोड 2 ऐसे लिखूंगा, EP2 देन अंडरस्कोर LED.py, ठीक है। ये एपिसोड 2 का LED.py। ऐसे एपिसोड 3 एपिसोड 4 जो भी आएगा पूरा मैं कनेक्ट करके वो सारा का सारा प्रोग्राम मैं गिटहब में डाल दूंगा। आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि जो आर्डिनो सीरीज है, सॉरी नोडेम सीरीज है, उसमें हम लोग कैसे जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसका कोड मैं नहीं डाला हूँ, वो एक्चुअली मैं भूल गया था। मैं डाल दूंगा उसको बहुत जल्दी। डालने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फास्ट थिंग हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे रेस्पबेरी पाई अगर आप यूज किए हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आरपाई जीपीआईओ को यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आरपाई जीपीआईओ नहीं होता, यहाँ पे मेसिन होता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे देख सकते हो वो किसको यूज किया है, फ्रॉम मेसिन, ठीक है। इधर आप डायरेक्ट इंपोर्ट मेसिन कर सकते हो, नहीं तो फ्रॉम मेसिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम मेसिन इंपोर्ट पिन कर लेंगे, क्योंकि हमको पिन चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे कोड करता हूँ फ्रॉम मेसिन इंपोर्ट पिन, ठीक है। उसको सेव कर लूंगा। अभी LED2py यहाँ पे देखो सेव हो गया। अगर रन करूंगा तो कुछ एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको स्टॉप कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एलईडी को डिफाइन करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, सपोज एलईडी। एलईडी मेरा कौन सा पिन में कनेक्टेड है, इट कुड बी कनेक्टेड पिन 0 1 2 3, कोई भी पिन में कनेक्टेड कर सकते हो आप। यहाँ पे पिन डायग्राम में आपको पता चल जाएगा, कोई भी पिन से जीपीआईओ पिन से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं कहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, जीपीआईओ 0 में, जीपी 0 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करूंगा, पिन 0, एलईडी क्या है, वो एक आउटपुट है, तो लिखूंगा पिन डॉट आउट, ठीक है। अभी उसको देखते हैं, रन करते हैं, कुछ एरर आता है क्या। देखो कोई एरर नहीं है। मतलब मैं अभी क्या किया, जैसे नोड एमसी में होता है ना पिन मोड, या ये आर्डिनो में होता है पिन मोड, देन पिन नंबर, देन पिन आउटपुट है, इनपुट है, काइंड ऑफ सेम थिंग। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पिन, कौन सा पिन है वो, कितना नंबर वाला पिन है, देन वो इनपुट है या आउटपुट है। अगर आपको इनपुट रहेगा तो पिन डॉट इनपुट, और पुलअप कंसेप्ट लगाओगे पिन डॉट इनपुट अंडरस्कोर पुलअप, ठीक है। तो हमको वो नहीं चाहिए, ये हो गया। अभी क्या करना है, एलईडी को इधर ऑन कर सकते हो, नहीं तो ऑफ कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो एलईडी डॉट ऑन, अगर नॉर्मल ऑन ऑफ करना है, ठीक है, और एलईडी डॉट ऑफ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ा टाइम के बाद ऑन ऑफ होगा, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट टाइम कर सकते हो, नहीं तो यू टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। दो लाइब्रेरी होता है, टाइम में टाइम यहाँ पे कर लिया, और ऑन के लिए यहाँ पे लिखा टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। 1 सेकेंड का डिले दिया, देन यहाँ पे भी
टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड का डिले भी दिया। ठीक है, अब ऐसे कर सकते हो। सॉरी, सेव हो गया, ये मेरा हेडर फाइल के लिए चला गया। देन ये सॉरी GPIO 0 as आउटपुट। ओके, मैं ये वाला मेथड ज्यादा प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब जब भी आपको रिले ऑन करना होता है या ऑन ऑफ करना है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे ऑन या डायरेक्ट ऑफ लिखने में। उसको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे टर्न ऑन एलईडी, देन हैशटैग टर्न ऑफ एलईडी। ठीक है, तो इसको रन करूंगा अभी। देखो कुछ भी एरर नहीं है, स्टॉप कर दूंगा। लेट्स रन अगेन। ठीक है, कुछ भी एरर नहीं हो रहा है। अभी चलते हैं, एक एलईडी को कनेक्ट कर लेंगे। पिन डायग्राम देख लेते हैं। 1 नंबर पिन है मेरा GPIO 0, देन 3 है ग्राउंड। तो एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट किया, और एक बार रन कर लेंगे। देखो, तो अभी देख सकते हो 1 सेकंड के लिए ऑन हुआ, देन 1 सेकंड के लिए उसके बाद ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एलईडी ऑन एलईडी ऑफ काम कर रहा है। लेकिन मेरा कंसेप्ट क्या है, मैं ऐसे ना करके ऐसे लिख सकता हूं, वैल्यू देन 1 मतलब ऑन होगा, देन वैल्यू 0 मतलब ऑफ होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो, ऑन हुआ देन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मेरा डिफाइन चला गया। देन सपोज मुझे रिपीटेडली मतलब इनफाइनाइट लूप के लिए ऑन ऑफ करना है, तो क्या करूंगा, वाइल ट्रू। ठीक है, तो इसके ये सारा का सारा वाइल ट्रू के अंदर डाल दूंगा, तो कंटिन्यूअसली मेरा ऑन ऑफ होते रहेगा। जब एलईडी ऑन होगा वो प्रिंट करेगा, प्रिंट एलईडी इज ऑन। इसको कट कर देता हूं। ठीक है, देन ऑफ के लिए एलईडी इज ऑफ। देखो, एलईडी ऑन एलईडी ऑफ, एलईडी ऑन एलईडी ऑफ, ऐसे अभी चलता रहेगा। तो ये था बेसिक, हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारा एलईडी को, मतलब आउटपुट को यूजिंग माइक्रोपाइथन, और कैसे उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। आगे आगे वीडियो में हम लोग इनपुट लेंगे, एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, देन मुझे कमेंट में बताओ। अगर नहीं आया वो भी कमेंट में बताओ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।